हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत अमेजिंग शॉर्टकट्स और ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जो आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं हमारे आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर, तो उनको सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करें क्या? तो शुरू करें क्या? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। बेस्ट ट्रिक टू सॉल्व सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP और सॉल्युबिलिटी जिसको हम एस से बोल देते हैं, उनके क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज तो आती है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने मोल्स ऑफ अ सॉल्ट डिसॉल्व करेगा, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है ये इट इज पर्टिकुलरली फॉर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। अगर कोई सॉल्ट अगर सॉल्युबल है, पूरा डिसॉल्व ही हो गया, तो उसकी सॉल्युबिलिटी का को निकालना भाई। सॉल्युबिलिटी तो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो S इक्वल टू एन बाई वी। एन यहां पर नंबर ऑफ मोल्स हैं और V यहां पर है वॉल्यूम। ठीक है, तो मोल पर लीटर ये इसकी यूनिट बन जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल AgCl है, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया AgCl एस है क्योंकि इनसॉल्युबल है। ठीक है, प्लस वाटर, जब इसको वाटर में डिसॉल्व हम कर देते हैं तो ये टूट जाता है Ag प्लस और Cl नेगेटिव में, और Ag प्लस के अराउंड और Cl नेगेटिव के अराउंड वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए हम लिख देते हैं कि एक्वस है। ठीक है, तो Ag प्लस एक्वस, Cl नेगेटिव एक्वस, राइट। तो और मैंने ये रिवर्सिबल एरो इसलिए लगाया क्योंकि ये प्रोसेस उल्टी भी हो सकती है फिर से। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा क्या बोलते हैं, चलो वर्ड ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन ये प्रोसेस इरिवर्सिबल नहीं होती है, ये प्रोसेस रिवर्स हो सकती है। ठीक है, तो ये जो AgCl है, इसके लिए अब हमें इस इक्वेशन के लिए अगर हमें K की वैल्यू निकालनी हो, कांस्टेंट निकालना हो, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन एंड H2O की कंसंट्रेशन। अब यार H2O की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। ठीक है, क्योंकि ये ये इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, ये बहुत कम ही टूटता है, तो K और H2O का आप इधर ले जाओगे तो ये पूरा ही मामला कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, Ag प्लस Cl नेगेटिव, तो ये जो पूरा मामला कांस्टेंट बन रहा है इसको हम बोल देते हैं KSP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं इसको? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज आयंस इन द प्रोडक्ट। Ag प्लस Cl नेगेटिव, ये इनका मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल, खत्म। ठीक है बात। अब KSP, अगर हमें इस केस के अंदर AgCl की सॉल्युबिलिटी दे दी जाए S, कि भाई इसकी सॉल्युबिलिटी है S। ठीक है, जब इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो Ag प्लस की सॉल्युबिलिटी भी ऐसी होगी और Cl नेगेटिव की भी ऐसी होगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी सेम होती है क्योंकि एक ही मोल यहाँ पे भी एक मोल है, यहाँ पे भी एक मोल है, तो ऐसे सॉल्युबिलिटी हो गई। तो जब हमें KSP निकालना होगा इस केस के अंदर, तो हम Ag प्लस और Cl नेगेटिव की सॉल्युबिलिटी लिख देंगे SS, तो S इंटू एस दैट इज S स्क्वायर आ गया। तो KSP की वैल्यू यहाँ पर आ गई S स्क्वायर, सिंपल सी बात है। तो KSP इस तरीके से निकल जाता है, और S निकालना हुआ तो अंडर रूट ऑफ KSP, वाइस वर्सा। ओके, सिंपल चीज। अब एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं इसी से रिलेटेड, यहाँ पे वैल्यूज लिख दी है मैंने बस। AgCl है तो यहाँ पे KSP की वैल्यू रख दी है मैंने 10 टू पावर -10, राइट। तो यहाँ पर आपको निकालनी है सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सॉल्युबिलिटी आपको निकालनी है यहाँ पर। तो आप देखोगे इक्वेशन लिख दो, AgCl प्लस वही अभी लिखी थी, सॉल्युबिलिटी S है, S है, S है। ठीक है, तो KSP S स्क्वायर होता है, तो KSP की वैल्यू क्या दे रखी है? 10 की पावर -10, तो 10 की पावर -10 अंडर रूट में आ जाएगा, इट इक्वल टू S, और S की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। सिंपल चीज है, S निकल गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जो नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड होता है, CaF2 सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया है, S यहां पर सॉल्युबिलिटी दे दी है, फाइंड इट्स KSP निकालना है हमें। तो देखो इक्वेशन लिख दी सबसे पहले, CaF2 को वाटर में डिसॉल्व किया, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, CaF+2 और ये 2F नेगेटिव, ऐसी इक्वेशन बन गई हमारी। सॉल्युबिलिटी S दे रखी है, देखो CaF2 की सॉल्युबिलिटी S है, तो ये जो अपना जनाब Ca+2 है, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी? इसकी भी ऐसी होगी, 1 ही कोफिशिएंट है, इसकी 2S होगी, क्योंकि यहां पर एक ही CaF2 का मोल है, यहां पर 2 है। ठीक है, तो 2S यहां पे सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। अब KSP जब आप लिखने जाओगे तो आपको Ca+2 और 2F नेगेटिव यानी F नेगेटिव का होल ऊपर 2 लिख देते हैं, इसकी आपको मल्टीप्लिकेशन करनी होगी दोनों की कंसंट्रेशंस की। तो यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसकी 2S है, स्क्वायर
ठीक है। अब आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 4s³। ठीक है। अब नॉर्मली अपन इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, केएसपी वाले क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे ये लिख लिख के ये मैंने आपको बताया। लेकिन अगर हमें इन क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी एक शॉर्टकट से सॉल्व करना रहे, हम मान लो कि हम ये चीज नहीं करना चाहते इतना, तो हमें शॉर्टकट से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। व्हाट इज द शॉर्टकट? शॉर्टकट है x की पावर x, y की पावर y इंटू एस की पावर x प्लस वाई। ये एक फॉर्मूला है जो आपको अप्लाई करना है। दिस इक्वल्स टू के एस पी, दिस इक्वल्स टू के एस पी, राइट। अब करके बताता हूं। जैसे AB2 एक सॉल्ट है, ठीक है। यहां पर x की वैल्यू होगी 1, ठीक है, A1, ठीक है। B2 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, s की पावर x प्लस वाई यानी 1 प्लस 2 तो 3 हो जाएगा। तो के एस पी कितना आ गया? 4s³। सिंपल। देखो एक एग्जाम्पल और, AlOH का होल थ्राइस, x की वैल्यू है 1, देखो Al1, OH का होल थ्राइस, ये y की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 1, 3 की वैल्यू 3 डॉट x s, इसकी पावर 4 क्यों लिखा? x प्लस वाई था यहाँ पे, x कितना है 1, y कितना है 4, तो 1 प्लस 4, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 4, राइट। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हमने इसको लिखा है। अब देखिए, तो इस तरीके से 27s की पावर 4 ये इसका केएसपी आ जाएगा। देयर इज अनदर शॉर्टकट। अगर आपको एक क्वेश्चन के अंदर 2 केएसपी की वैल्यूज दे दी जाए और सॉल्युबिलिटी पूछी जाए, देन एक काम आपको नहीं करना है। क्या नहीं करना है? हमें यहां पर डायरेक्टली केएसपी को वैल्यू को देख के सॉल्युबिलिटी नहीं निकालनी है, ठीक है। इफ 2 केएसपी वैल्यूज आर गिवन एंड सॉल्युबिलिटी इज आस्क्ड, देन डोंट सॉल्व डायरेक्टली बाय सीइंग केएसपी वैल्यूज। केएसपी को वैल्यू को देख के, क्योंकि हमें पता है s इक्वल टू अंडर रूट में केएसपी होता है, तो s की वैल्यू डायरेक्टली केएसपी को देख करके ना निकालें, इसके लिए एक अलग काम करें। देखिए अब मैं बताता हूँ। 2 केएसपी की वैल्यूज दे रखी हैं इस क्वेश्चन के अंदर, देखो AgCl की और CF2 की 2 KSP की वैल्यूज दे दी हैं, और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि विच सॉल्ट हैज मोर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट फर्स्ट सॉल्ट AgCl जो हमें दिया है, पहला सॉल्ट जो AgCl दिया है यहाँ पे, AgCl के लिए KSP की वैल्यू s की पावर 2, राइट। निकालना उस फॉर्मूले से जो मैंने ऊपर बताया था, x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस वाई, राइट। यहाँ से s आएगा अंडर रूट में KSP 10 की पावर -10 यानी 10 की पावर -5। इंडिविजुअली हमने AgCl की सॉल्युबिलिटी निकाली 10 की पावर -5। CF2 की इंडिविजुअल अगर सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो KSP दे रखा है 4s³, ये आता है फॉर्मूले से, राइट। s की वैल्यू यहां से निकाली 10 की पावर -4, ठीक है। तो यहां से s की वैल्यू हमने ऐसे निकाली। मैंने क्या बोला था? डायरेक्टली ऐसे मत निकालना है s की वैल्यू अंडर रूट में KSP टाइप्स ऐसे करके, राइट। मतलब ऐसे भी लोग निकाल लेते हैं, मैंने देखा, तो ऐसे नहीं निकालना है। इंडिविजुअली अपन को अगर 2 KSP दे रखे हैं तो हमें अलग अलग उनका, वो जो ऊपर मैंने शॉर्टकट बताया, फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले से उनकी KSP निकालनी है। KSP दी हुई गई है तो हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है। एक्चुअली सॉल्युबिलिटी निकाली है, CF2 की भी सॉल्युबिलिटी निकालनी है। अब ये सॉल्युबिलिटी देखकर हमें क्या पता चल रहा है? हमें सॉल्युबिलिटी को देखकर पता चल रहा है कि इसकी सॉल्युबिलिटी 10 की पावर -5 है, 10 की पावर -4 है। तो ये जो है इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, -4 ज्यादा होता है ना, तो इसका मतलब ये जो सॉल्ट है CF2 ये ज्यादा सॉल्युबल है, ठीक है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वाटर के अंदर, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ CF2 इज मोर इन वाटर, राइट। विच सॉल्ट हैज मोर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो इट इज CaF2, ओके। तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है वाटर के अंदर। ये हमारा बेसिक फंडा हो गया, हो गया ना, ठीक है, हो गया जी। ये हमारा बेसिक फंडा हो गया यहां पर। तो इस तरीके से आपको यहां पे वैल्यूज बतानी है। डायरेक्टली आप KSP को देख करके सॉल्युबिलिटी मत बताने लग जाना, ठीक है। हमें S की वैल्यू देख करके सॉल्युबिलिटी यहां पर बतानी है। नेक्स्ट शॉर्टकट इज, इफ अगर आपको कोई भी कॉमन आयन ऐड करता हुआ दिखाई दे, इफ एनी कॉमन आयन इज एडेड देन सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। कॉमन आयन ऐड करते ही सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर AgCl का सॉल्यूशन पड़ा है वाटर में, ठीक है। इसमें अगर Ag प्लस ज्यादा डालोगे सॉल्युबिलिटी कम होगी, AgCl अब इसमें Cl नेगेटिव ज्यादा डालोगे सॉल्युबिलिटी कम होगी। कॉमन आयन है ना, इसके साथ Cl इसमें भी है और डाल रहे हो आप, AgCl इसमें भी है, Ag इसमें भी है, Ag आप और डाल रहे हो, तो सॉल्युबिलिटी एक्चुअली में डिक्रीज हो जाएगी। आप याद रखना बात, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। फॉर एग्जांपल
कुछ इस तरीके का केस हो रहा है, सॉल्युबिलिटी क्यों डिक्रीज हो रही है, AgCl सॉलिड है प्लस वाटर, ये हमने कई बार देख ली इस रिएक्शन को। अगर यहाँ पे Ag प्लस बढ़ा दोगे आप, AgCl है यहाँ पे, AgCl इस तरीके से टूटा हुआ पड़ा है, अगर आप इसमें Ag और ऐड कर रहे हो यानी Ag आप बढ़ा रहे हो, तो ये रिएक्शन आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन है, ली चटलियर्स प्रिंसिपल, ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, और रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो ये जो सॉलिड वाला ये जो AgCl का प्रेसिपिटेट है ये ज्यादा बनेगा, और ये ज्यादा बनेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, सॉल्युबिलिटी यहाँ पर कम हो जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन करके बताता हूं, KSP ऑफ AgCl 10 की पावर -10 दे रखा है, कैलकुलेट करो आप सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन प्योर वाटर। प्योर वाटर में KSP ऑफ AgCl होता है S की पावर 2, तो S आ जाएगा अंडर रूट में KSP, और यहाँ पे 10 की पावर -5 मोल पर लीटर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरे पार्ट में यहाँ पे पूछा कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी इन 0.1 मोलर AgNO3, यहाँ पर तो प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी निकालनी थी, यहाँ पर आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है कि AgCl में और ऐड कर दिया गया है 0, मतलब यहां पर तो वाटर में AgCl डाला गया था, यहां पर AgCl को डाला जाएगा 0.1 मोलर AgNO3 में। AgNO3 गिव्स Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, इस तरीके से कुछ डिसोसिएटेड होता है। अगर इसकी आपको सॉल्युबिलिटी पहले से दे रखी है 0.1 मोलर है कंसंट्रेशन इसकी, यहाँ पे 0.1 मोलर है, यहाँ पे 0.1 है, ठीक है, और ऊपर से आप AgCl भी डाल रहे हो तो AgCl प्लस वाटर, ठीक है, Ag प्लस Cl नेगेटिव, इस तरीके की इक्वेशन इसकी आती है। इसकी सॉल्युबिलिटी S1, इसकी S1, इसकी S1, तो अब आप देखो कॉमन आयन इफेक्ट लग गया ना, Ag पॉजिटिव यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले से Ag पॉजिटिव है, और Ag पॉजिटिव आप और डाल रहे हो AgCl के थ्रू, ठीक है, तो अब यहाँ पर Ag की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी, S1 प्लस 0.1, राइट, 0.1 ये भी ऐड होगा, 0.1 ये भी ऐड होगा, तो आप KSP ओवरऑल जब कैलकुलेट करोगे यू विल गेट Ag पॉजिटिव मल्टीप्लाइड Cl नेगेटिव। तो KSP कितना है, 10 की पावर -10, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन, 10 की पावर -10, ठीक है, और Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, S1 इंटू 0 प्लस 0.1, S1 प्लस 0.1 और S1। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली हम S1 को एक बार नेग्लेक्ट मान लेते हैं कि चलो ये तो नेग्लिजिबल है, तो अब आप क्वेश्चन सॉल्व करो, S1 आ गया 10 की पावर -9 मोल पर लीटर। अब हमने तो माना था कि नेग्लिजिबल है, तो एक बार चेक भी कर लेते हैं कि वेदर इट इज नेग्लिजिबल और नॉट। तो S1 कितना आ रहा है, 0.1 प्लस S1, तो S1 -9 है, और ये 10 की पावर -9 प्लस 0.1 यानी 10 की पावर -1 एक्चुअली नेग्लिजिबल है, हाँ है नेग्लिजिबल, तो S1 की वैल्यू हम डायरेक्टली यही मान लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी यही आई है, ठीक है, तो हमने सही माना था कि नेग्लिजिबल ही है। ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या पता कहीं पे नेग्लिजिबल नहीं हो, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर नेग्लिजिबल नहीं होगा तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के फिर इस पूरे को यहां से सॉल्व करना पड़ेगा। लेट्स गो, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 10 की पावर -5 मोलर AgNO3, राइट, KSP की वैल्यू 10 की पावर -10, ठीक है, तो AgNO3 10 की पावर -5 है मोलैरिटी, Ag प्लस 10 की पावर -5, NO3 नेगेटिव 10 की पावर -5, AgCl प्लस वही सेम टू सेम चीज़ है, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी अगर Ag प्लस की कंसंट्रेशन आप देखोगे तो S प्लस 10 की पावर -5 करना पड़ेगा, कॉमन आइन इफेक्ट लग गया, 10 की पावर -5 पहले से सॉल्यूशन में है, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, KSP इक्वल टू Ag प्लस Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन, तो Ag प्लस कितना आएगा, S प्लस 10 की पावर -5, और Cl कितना आएगा, S आएगा, ठीक है। KSP दे रखा 10 की पावर -10, ना यहाँ पर S की वैल्यू आ गई 10 की पावर -5 मोल पर लीटर डायरेक्ट। अब चेक करो 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 प्लस 10 की पावर, ये लो नेग्लिजिबल तो है ही नहीं, नेग्लिजिबल तो है ही नहीं, इसका मतलब हम ये रॉन्ग मेथड काम में ले रहे हैं, हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे काम में लेनी पड़ेगी। 10 की पावर -10 इक्वल टू S प्लस 10 की पावर -5 इंटू S, तो यहाँ से अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस S को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इस बार, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन काम में लो, कुछ इस तरीके की इक्वेशन बनाओ, फिर आपको पता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 1 क्योंकि यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू 10 की पावर -5 रहेगी और c की वैल्यू 10 की पावर -10 रहेगी। सॉल्व दिस यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू विल गेट s इक्वल टू इतना आ जाएगा आपके पास। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, ये टॉपिक समझ में आया हो, राइट। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू ट्रिक और न्यू सम, कोई नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। तो ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय।